जानकारी दे दे, बड़ी खबर आपको बता दें कुल्लू से सामने आ रही है, जहां पर बंजारो मंडल में 3 जगह पर बादल फटे हैं। आपको जानकारी दे दे कि सैंज घाटी के जीवा नाला में फटा है बादल फटने से भारी तबाही वहां पर मच गई है। सिउन में आधा दर्जन घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, बाढ़ के मलबे में बह गए हैं। आपको जानकारी दे दे कि सिउन बिहाली में 3 लोगों के बहने की खबर भी सामने आ रही है। कसोल में टूरिस्ट की कई कार चपेट में आ गई है। तो 3 जगह पर कुल मिलाकर बादल फटा है और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल के अलग अलग जगहों से ये तस्वीर है। कुल्लू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बंजार उपमंडल में 3 जगह पर बादल फटे हैं। सैंज घाटी के जीवा नाला में बादल फटा है। बादल फटने के बाद किस तरह की तबाही वहां पर देखने को मिल रही है, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर सैंज घाटी के जीवा नाला में बादल फटा है। बादल फटने से भारी तबाही मची है और सिउंड में आधा दर्जन से ज्यादा घर बाढ़ के मलबे में बह गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि बाढ़ के मलबे में न सिर्फ घर बहे हैं, बल्कि कई टूरिस्ट के कार भी बह गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में किस तरह का यहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। गाड़ियां जो है वो मलबे में बहती नजर आ रही है। सिउंड बिहाली में 3 लोगों के बहने की खबर भी सामने आ रही है और कसोल में टूरिस्ट की कई कार चपेट में आ गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, नदी नाले उफान पर है। बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है प्रशासन की तरफ से, और साथ ही साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तरफ से लोगों से यह अपील की जा रही है कि आप नदी नाले से दूर रहे, क्योंकि यहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सैंज घाटी के जीवा नाला में बादल फटने से भारी तबाही मची है। सिउंड में आधा दर्जन से ज्यादा घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, मलबे की चपेट में आ गए हैं। सैंज के साथ साथ सिउंड बिहाली में 3 लोगों के पानी में बहने की खबर भी सामने आ रही है। कुल्लू में बादल फटने से पिता बेटी सहित 3 लोग सैंज खड्ड में बह गए हैं और कसोल में टूरिस्ट की कार चपेट में आ गई है, और ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चमन पलानिया हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। चमन, किस तरह का मंजर इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि 3 जगह पर बादल फटे हैं। जी देखिए, इस वक्त हिमाचल में जो है मानसून ने जो है काफी तबाही मचाई है। और अगर हम बात करें जिला कुल्लू की, तो कुल्लू में अगर हम बात करें मणिकरण, बंजार और तीर्थन और सैंज वैली में जिस तरह से जो बादल फटे हैं, उसके वजह से जो कुल्लू के आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर जो है काफी जो घटनाएं जो है, नदी की जो है वो जल स्तर जो है काफी बढ़ गया है, जिसके कारण जो है काफी घटनाएं जो है देखने को मिली है। और बताया जा रहा है कि 3 लोग जो है अभी लापता हैं और कई टूरिस्ट जो है अभी फंसे हुए हैं। जिस तरह से हिमाचल में जो है अभी मॉनसून ने जो एंट्री ली है, उसकी वजह से अभी मौसम विभाग ने भी कहा है कि जो मौसम है जो आने वाले दिनों में और खराब होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मॉनसून ने हिमाचल में अपनी दस्तक दी थी और उसी वजह से अब जो है तबाही जो है वो मचाई गई है। और अगर हम बात करें सैंज में, तो सैंज का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वहां पर भी काफी मलबा जो है वो घुस गया है, जिसके कारण जो है अब बिजली उत्पादन में भी जो है कमी बनने में जो कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से जो बादल फटने के बाद जो फ्लैश फ्लड आया, जिसमें जो जीवा नाला है वहां पर जो है बाढ़ आई है, उसके बाद जो रेला गांव है वहां पर जो एक पिता और एक बेटी है वो वहां पर जो फ्लैश फ्लड में बह गई है। उसके लिए जो है फिलहाल प्रशासन की टीम जो है वो उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक जो है किसी भी व्यक्ति की डेड बॉडी नहीं मिली है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है चारों तरफ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करवाए गए हैं और लगातार जो है बारिश की तबाही जो इस वक्त जो पूरे हिमाचल में जो है देखी जा रही है। चमन, हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां पहले से की गई थी, क्योंकि मॉनसून आने के बाद हर किसी को पता है कि पहाड़ी इलाके में कुछ इस तरह का मंजर देखने को मिलता है। तो इससे पहले जिला प्रशासन की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई थी, और तैयारियां की गई थी तो जमीनी स्तर पर वो काम क्यों नहीं आया? जी देखिए, जिस तरह से प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से जो है पहले से जो है अलर्ट जो है तो वो किया गया था कि कोई भी टूरिस्ट हो या गांव वाले हैं वो नदी नालों के पास ना जाए, क्योंकि इस वक्त जो है पहाड़ों में जो है ऊपरी इलाकों में जब बारिश होती है तो जो मैदानी इलाका होता है वहां पर अचानक से जब जल स्तर बढ़ता है तो उसके कारण जो है वो बाढ़ आ जाती है। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी तरफ से जो है पूरा प्रशासन अमला जो है तैयार है, अगर कोई भी मिस हैपनिंग अगर कहीं पे हो जाती है तो उसके लिए प्रशासन की टीम जो है राहत बचाव के लिए कार्यों के लिए निकल चुकी है। और जिस तरह से प्रशासन की ओर से कहा गया है कि ये जो बादल फटने की घटनाएं हैं ये किसी के हाथ में नहीं होता, क्योंकि बादल
जो है बारिश कहीं पे भी जो इकट्ठा जो पानी हो जाता है, जिसकी वजह से ठीक है, ठीक है चमन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, मनाली से बड़ी खबर है, जहां पर महादेव नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई है। जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन समय रहते हुए नाले के पास से लोग जो है, पर्यटक जो है वो हट गए थे, इस वजह से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। आपको जानकारी दे दें, मनाली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महादेव नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई है। जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि समय रहते हुए नाले के पास से पर्यटक जो है वो साइड हट गए थे, लोग वहां से साइड हट गए थे, इस वजह से जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। लगातार प्रशासन की वहां पर मौजूदगी है, लगातार वहां पर आपदा प्रबंधन विभाग की मौजूदगी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मॉनसून के दस्तक देते ही हिमाचल से ये भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह का भयावह मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बहरहाल ये तस्वीर हम आप तक मनाली से पहुंचा रहे हैं, जहां पर मनाली के महादेव नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई है। जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। गनीमत है कि जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, क्योंकि समय रहते हुए पर्यटक और स्थानीय लोग जो हैं वो यहां से हट गए थे। हालांकि मॉनसून के दस्तक देने से पहले ही लगातार मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया जा रहा था कि आप नदी नाले के पास न रहें, और यही वजह है कि लोग सतर्क थे और जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन सतर्क मोड पर है, प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनाली से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट है मामले को लेकर? जी हाँ, देखिए, जिस तरह आज दोपहर के बाद जो है मनाली के ऊपरी क्षेत्र में हल्की बारिश का दौर जो है आरंभ हो चुका है। उसके बाद जो है मनाली के साथ लगता है जो अंजनी महादेव नाला है, और इसके साथ ही जो स्नो गैलरी के पास एक समीप एक जो नाला है उसमें अचानक जो है फ्लैश फ्लड आ गया, जिसके कारण जो है नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई। इसके कारण जो है जो बलचान ट्रांजिट कैंप है वहां पर जो सड़क को जो है कुछ नुकसान वहां पे हुआ, और इसके साथ ही जो नदी किनारे जो क्रेट वॉल लगाई गई थी उनको भी जो हल्का नुकसान यहाँ पर हुआ। फिलहाल किस तरह कोई जानी नुकसान नहीं है। जी बिल्कुल सचिन, जानी नुकसान नहीं है, लेकिन इसी बीच एक और अपडेट, समय बहुत कम है। क्या कुछ एडवाइजरी जारी किया गया प्रशासन की तरफ से, क्योंकि पर्यटक लगातार उधर रुक कर रहे हैं, तो पर्यटकों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से? जी हाँ, देखिए, प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है। देखिए, जिस तरह जो प्री मानसून यहाँ पर शुरू हो चुका है, जिस तरह की जो अपडेट, अगर मैं जिला कुल्लू की बात करूं तो देखिए जिला कुल्लू में जो है 3 जगहों पर जो बादल फटने की घटना सामने है, और इसमें जो है 3 लोगों के बहने की जो प्रशासन यहाँ पर पुष्टि कर दी। फिलहाल मनाली जो है, मनाली में किसी तरह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ जो है नदी नाले का जो है जलस्तर वो बढ़ चुका है। लेकिन जो जिला कुल्लू के सैंज, मणिकरण और बंजार का इलाका है वहां पर जो काफी ज्यादा नुकसान वहां पर, और बादल वहां पर जो जिस तरह जो 3 जगहों पर जो है प्रशासन ने पुष्टि की कि 3 जगहों पर जो है बादल वहां पर फटा हुआ, तो उसमें जो है कई घरों को वहां पे नुकसान पहुंचा, और इसके साथ ही 3 लोगों के बहने की वहां से जो सूचना प्राप्त हुई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन हम अपने पर्यटकों को बता दें कि नदी नाले जो है वो उफान पर हैं, और लगातार प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है कि आप नदी नाले के किनारे न जाएं, आप किसी भी ऐसे जगह पर न जाएं जहां पर इस वक्त उफान पर है नदी नाले, क्योंकि लगातार मानसून के दस्तक देने के बाद, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल हो, अलग अलग जगहों से कुछ इस तरह की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। तो न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि आप ऐसे जगहों पर जाने से बचें और मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा का प्लान बनाएं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।